राज्य की महागठबंधन सरकार के 3 साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री ने दी कई सौगात। 890 करोड़ रुपए डीबीटी से हस्तांतरित, जन कल्याण की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रमुख विपक्षी दल भाजपा ने सरकार को हर मोर्चे पर बताया फेल, जारी किया आरोप पत्र। भाजयुमो द्वारा सरकार की नाकामियों को उजागर करने के लिए राज्यव्यापी प्रदर्शन, सरकार हर मोर्चे पर फेल। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर जमशेदपुर में नगर कीर्तन का आयोजन। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने गुरुओं के त्याग और बलिदान को बताया राष्ट्र निर्माण का पथ प्रदर्शक। सर्द हवाओं से राज्य में एक बार फिर कड़ाके की ठंड की वापसी। खूंटी और सिमडेगा में पारा 6 डिग्री सेल्सियस के नीचे लुढ़का। हालांकि 2 दिनों के बाद ठंड से राहत की उम्मीद। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और अब समाचार विस्तार से। राज्य की महागठबंधन सरकार ने आज 3 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया। इस उपलक्ष्य में प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में कार्यक्रम आयोजित कर सरकार ने इसे यादगार बनाया। गठबंधन सरकार के 3 साल पूरा होने पर आज कई योजनाओं की शुरुआत हुई। साथ ही कुछ जनोपयोगी पोर्टलों का भी उद्घाटन किया गया। रांची में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत सरकार में शामिल कई अन्य मंत्रियों ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि डीबीटी के माध्यम से विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत सरकार ने लगभग 890 करोड़ रुपए लाभुकों के खातों में हस्तांतरण किए हैं। आज के इस शुभ अवसर पर पूरे राज्य में 890 करोड़ रुपए सरकार ने वितरित किए। ये एक बहुत बड़ा सरकार के लिए उत्साह का विषय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनाकांक्षाओं को पूर्ण करने में सरकार ने इन 3 सालों में पूरी संवेदनशीलता के साथ काम किया। कि सरकार बनने के बाद का ये 3 साल कई उतार चढ़ाव सरकार ने देखे। इस मौके पर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने भी सरकार की प्राथमिकताओं का जिक्र करते हुए कहा कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने के लिए इन 3 वर्षों में गंभीर प्रयास हुए। निश्चित तौर पर इस बात को दिल की गहराई से सोचे, समझे और आकलन करे, तब आपको पता चलेगा कि हेमंत जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी वो सरकार आपकी अपेक्षा के तक खरी उतरा कि नहीं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बागडोर संभाले और ये 3 वर्षों में बेमिसाल विकास के काम हुआ है जो गिनती कराने की समय नहीं है। इस मौके पर कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। रांची से ब्यूरो की रिपोर्ट। इस दौरान किशोरी समृद्धि योजना के तहत 552 किशोरियों के बीच 219 करोड़ रुपए वितरित किए गए। साथ ही 31.5 लाख छात्रवृत्ति लाभुकों के खातों में 438 करोड़ रुपए भेजे गए। मुझे सावित्री बाई फुले की तरफ से 2500 रुपये का इनाम मिला है। मैं इसके लिए हेमंत सोरेन जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम पिंकी कुमारी, मैं रांची जिला से और सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना से मुझे 5,000 रुपये दिए हैं। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ। सरकार के 3 साल पूरे होने पर राज्य के अन्य जिलों में भी कार्यक्रम आयोजित हुआ। रांची में आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण लोहरदगा में भी हुआ। झारनेट के वीसी रूम में राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव इस दौरान मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने श्री उरांव से वर्चुअल तरीके से बातचीत भी की। लोहरदगा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कई लाभुकों को सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री राहत किसान सुखाड़ योजना और प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का स्वीकृति पत्र भी प्रदान किया गया।
मौके पर जिले के उपायुक्त डॉक्टर बागमारे प्रसाद कृष्ण सहित कई अन्य लोग मौजूद थे। गुमला उपायुक्त सुशांत गौरव ने 10 महिला स्वयं सहायता समूह को भूमि संरक्षण विभाग गुमला के द्वारा प्रदान किए गए मिनी ट्रैक्टर को सौंपा। संज्योति देवी है और मेरा समूह का नाम है शिवानी स्वयं सहायता समूह, जिसकी मैं अध्यक्ष हूँ। हमारे प्रखंड का नाम है शिशई और ये हम लोगों को समूह के द्वारा, मेरा समूह का नाम है शिवानी स्वयं सहायता समूह और उन्हीं समूह के द्वारा ये मिनी ट्रैक्टर प्राप्त हुआ है समूह के माध्यम से। सरकार के द्वारा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के हेतु जो मैकेनाइजेशन ऑफ फार्म होता है, जिसमें पावर वन ऑफ द सबसे इम्पोर्टेंट इनपुट होता है, उसके लिए पंप का वितरण हुआ है, पाइप का। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने आज रांची में प्रेस वार्ता आयोजित कर राज्य सरकार को सभी मोर्चों पर विफल बताया। इस दौरान सरकार की नाकामियों को लेकर आरोप पत्र भी जारी किया गया। महागठबंधन सरकार के 3 साल के कार्यकाल को भाजपा ने निराशाजनक करार दिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि नियोजन का मामला हो या फिर महिला सुरक्षा या विधि व्यवस्था का सवाल हो, सरकार हर मोर्चे पर नाकाम हुई है। लेकिन दुर्भाग्य से इस राज्य में जो शासन करने वाला झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेतृत्व है, कांग्रेस का नेतृत्व है, आरजेडी के जो नेतृत्व है, वो विजनलेस है, विजनलेस है, विजनलेस है। आदिवासी बहनों के साथ जिस प्रकार से घटनाएं घटी और घटना घटने के बाद उसको कई हिस्सों में काटने का काम किया, तो जितनी बहनों के साथ अनाचार और बलात्कार की घटना घटी है, आप फास्ट ट्रैक में मुकदमे चलाते और अपराधियों को आप सजा दिलवाने का संकल्प लेते। मुख्यमंत्री जी, आपने झारखंड को शर्मसार करने का काम किया। उन्होंने मुख्यमंत्री के बयान का हवाला देते हुए कहा कि कोरोना के कालखंड में प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में अर्थव्यवस्था के फ्रंट पर जहां भारत ने कीर्तिमान गढ़े, वहीं सीएम स्वीकार कर रहे हैं कि इस कालखंड में काम नहीं हो सका। बच्चों तक ने ऑनलाइन परीक्षाएं देकर सफलताएं हासिल की, वहीं राज्य सरकार इस दौरान फेल हुई है। मुख्यमंत्री जी, पूरे दुनिया में कोरोना आया है, पूरे देश में आया है और इसी कोरोना के कालखंड में भारतवर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में भारत की आर्थिक अर्थव्यवस्था का डंका बजाने। कोरोना के काल में छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे ऑनलाइन की परीक्षा में उत्तीर्ण ही नहीं हुए, बल्कि सर्वोत्तम रिजल्ट देने का काम किया। लेकिन मुख्यमंत्री जी कोरोना के कालखंड में स्वयं स्वीकार किए कि मैं असफल हो गया, मैं फेल हो गया। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर तीखा प्रहार करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने लूट की छूट दे रखी है। उन्होंने कहा कि बालू की कालाबाजारी से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई, आकंठ भ्रष्टाचार, स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन, राज्य संपोषित भ्रष्टाचार। मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के पूरे परिवार को लाभान्वित करने का काम लीज प्रकरण में झारखंड की जनता ने देखा है। प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा कार्यालय में स्लाइड शो के माध्यम से राज्य सरकार की नाकामियों को भी उजागर किया गया और विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया। रांची से सरिता की रिपोर्ट।
इधर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज सरकार की कथित 3 वर्ष की विफलताओं को जन सामान्य के बीच ले जाने के लिए राज्यव्यापी प्रदर्शन किया। इस दौरान रांची से लेकर देवघर तक प्रदर्शन हुआ और पार्टी नेताओं ने सड़क पर उतरकर महागठबंधन सरकार के 3 साल के कार्यकाल को फिसड्डी बताया। आज 29 दिसंबर है। ठीक 3 साल पहले आज ही के दिन राज्य में हेमंत सोरेन सरकार की वापसी हुई थी। 3 साल बीत गया। झारखंड में और झारखंड के लोगों ने बहुत उम्मीद से इनके सरकार को इनके सत्ता पे लाया था। सबको उम्मीद था कि ये आएंगे, कुछ बेहतर होगा, बड़ा होगा, झारखंड के हित में होगा, झारखंड के लिए होगा। लेकिन मित्रों, 3 साल से अधिक समय हो जाने के बावजूद भी ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां के लोग निराश नहीं। दुनिया के कुछ देशों में कोरोना के नए वेरिएंट के खतरों के मद्देनजर भारत में भी सरकार द्वारा एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया है कि 1 जनवरी से चीन, हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। यात्रा से पहले उन्हें अपनी रिपोर्ट एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एवं गायनोकोलॉजिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा पीएम सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत नारी स्वास्थ्य जन आंदोलन की यात्रा आज जमशेदपुर पहुंची। एनीमिया नेशनल राइड नाम से शुरू हुई यह यात्रा 28 नवंबर से ऋषिकेश से जारी है। यात्रा के पूर्वी सिंहभूम पहुंचने पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। सदर अस्पताल में डॉक्टर और पारा मेडिकल की पूरी टीम दिन भर एनीमिया जांच में लगी रही। कुछ गर्भवती महिलाएं आ रही हैं और उनमें उनकी जांच चल रही है, जिनमें उनका हीमोग्लोबिन, उनका थायराइड वगैरह का जांच हो रहा है और देखा जा रहा है। इस तरह से डाटा कलेक्शन हो रहा है। हमारे यहाँ से करीब 25 डॉक्टर बैठे हुए हैं, उनसे ज़्यादा संख्या में, और काफ़ी पैरामेडिकल सिस्टर्स वगैरह हैं जो हमें मदद कर रही हैं। इस तरह से हम लोग उनका सारा उनका प्रेगनेंसी या उससे संबंधित स्वास्थ्य संबंधी उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं और उसको हम लोग उनका डाटा तैयार किया जा रहा है, जो कि सब जगह से डाटा कलेक्शन होने के बाद हर स्टेट का और डाटा निकलेगा। उसके बाद कुछ निष्कर्ष निकलेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी हीराबेन जी के शीघ्र स्वस्थ होने की मंगल कामना को लेकर झारखंड भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य संजय कुमार जायसवाल और अन्य नेताओं ने आज पहाड़ी मंदिर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की। यहाँ पर भोले बाबा के मंदिर में, पहाड़ी मंदिर में भगवान भोलेनाथ से जो सबका जीवन दाता है, उनके पास आकर पूजा अर्चना किए कि हमारे प्रधानमंत्री जी के माता जी को लंबी आयु दे, जल्द स्वस्थ करें, ताकि वह स्वस्थ रहें, ताकि हमारे प्रधानमंत्री जी का दिल माँ का तबीयत खराब से दुखी नहीं हो, वो जल्द स्वस्थ हो। प्रधानमंत्री जी हमारे देश का निरंतर काम करते रहें। नरेंद्र मोदी जी के माता के स्वास्थ्य के लिए कामना किया है और भगवान शिव से मांगता हूँ कि उनकी माता जी यथाशीघ्र स्वस्थ हों और प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से देश के निरंतर सेवा कर रहे हैं, जिस प्रकार से उनके नेतृत्व में हमारा देश उन्नति की ओर जा रहा है, वो सदैव अग्रसर। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर जमशेदपुर में नगर कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता भी शामिल हुए। लौह नगरी जमशेदपुर में सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 356वें प्रकाश पर्व की छटा देखते ही बनी।
लौह नगरी में इस खास मौके पर नगर कीर्तन का आयोजन हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता सहित शहर भर के प्रधान एवं सिख संगत ने शिरकत की। इस दौरान आकर्षक झांकियों से सड़कें दिन भर वाहे गुरु के जयकारे से गुंजायमान रही। जगह जगह पर लंगर का भी आयोजन हुआ। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रकाश पर्व पर लोगों को शुभकामनाएं दी तथा श्री गुरु गोविंद सिंह जी के त्याग, समर्पण और बलिदान की भावना को राष्ट्र निर्माण के लिए पथ प्रदर्शक बताया। इस दौरान राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी देश प्रेम को जागृत करने में सिख गुरु परंपरा की प्रशंसा की। भारत माँ के लिए हमेशा कुर्बानी देने का काम किया है, चाहे वो आज़ादी की लड़ाई हो, चाहे माँ भारती के लिए किसी हद तक जाना हो। सेवा से लेकर बलिदान देने वाली ये कौम को आज के दिन में मैं बहुत प्रणाम करने आया हूँ। झारखंड गुरुद्वारा साहिब कमेटी के अध्यक्ष सरदार शैलेंद्र सिंह ने बताया कि कीर्तन यात्रा में खास और आम सबों ने शिरकत कर अपनी आस्था प्रकट की है। और आज ये जो नगर कीर्तन कल को गुरुद्वारा साहब से निकला है, ये 11:30 बजे यहाँ से शुरू हुआ है, जो नीलडी होते हुए, गोलमुरी होते हुए, हावड़ा ब्रिज होते हुए 4:30 बजे दक्षिण गुरुद्वारा में जाकर जो है ये समाप्त होगा। रांची समेत राज्य के अन्य जिलों में भी श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया गया। जमशेदपुर से राजेश लालदास की रिपोर्ट। रांची के रानी सती प्रांगण में संस्कृत भारती द्वारा 7 दिवसीय संस्कृत आवास से प्रबोधन वर्ग का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राज्य के 10 जिलों के 110 प्रशिक्षु हिस्सा ले रहे हैं। प्रबोधन वर्ग के 5वें दिन आज संस्कृत प्रबोध के आयोजकों ने इस वर्ग के आयोजन के उद्देश्यों की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। चतरा पुलिस ने 7 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ अविनाश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी देते हुए बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर इनकी गिरफ्तारी हुई। हिलाइए नहीं। शिक्षक महोदय को सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति सफेद रंग की अपाची से गिद्धौर थाना की तरफ से ब्राउन शुगर लेकर के आ रहे हैं। सूचना को सत्यापित करते हुए प्रशिक्षु डीएसपी धनंजय राम के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। उसमें थाना प्रभारी एवं अन्य पदाधिकारी भी सम्मिलित थे। जब उसे रोका गया तो उसके पास से राज्य के विभिन्न जिलों में सड़क हादसों में कमी लाने के वास्ते यातायात नियमों से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। गिरिडीह में ट्रैफिक जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान नुक्कड़ नाटक के जरिए वाहन चालकों को सुरक्षित आवागमन के लिए जरूरी सुझाव दिए गए ताकि सड़क हादसों में कमी लाई जा सके। अरे चाबी कहाँ ले लिए साहब? अब साइड आइए, पहले साइड आइए। अच्छा रुकिए। और अब देखते हैं क्यों खास है इतिहास में आज का दिन। 29 दिसंबर साल 1975 को ब्रिटेन में ऐतिहासिक कानून द सेक्स डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वल पे लागू हुआ। इस कानून के तहत समाज में और नौकरी की जगहों पर महिलाओं को पुरुषों के समान वेतन और दर्जा दिया जाना अनिवार्य हो गया। इस तरह एक ही नौकरी के लिए पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को कम वेतन देना गैर कानूनी हो गया। कानून के मुताबिक रोजमर्रा की भाषा में भी बदलाव लाने की बात कही गई। उदाहरण के तौर पर फायरमैन की जगह फायर फाइटर्स शब्द का इस्तेमाल किया जाए। इस कानून के अनुसार महिलाओं और पुरुषों में समानता बढ़ाने के लिए एक इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन बनाया गया। 29 दिसंबर साल 1937 में आयरलैंड राज्य गणराज्य बना। स्वाधीनता मिलने से पूर्व आयरलैंड ब्रिटिश शासन के अधीन था।
एक नए संविधान अधिनियम के साथ आयरिश मुक्त राज्य आयरलैंड के रूप में पहचाना जाने लगा। स्वतंत्र होने के बाद यह देश आर्थिक संसाधनों के अभाव में रहा। यूरोपियन कमेटी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद विकसित सदस्य देशों के सहयोग से इसकी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। आर्थिक मजबूती के कारण यह देश सकल घरेलू उत्पाद में विश्व में 6ठे स्थान पर भी रहा है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। रांची में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष तथा राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कड़ाके की ठंड को देखते हुए अपने आवास पर हर परिस्थिति में सेवा कार्य में लगे रहने वाले नगर निगम के सेवा कर्मियों के बीच वार्ड पार्षद अरुण झा के सहयोग से कंबल वितरण किया। खूंटी के मारंगहादा थाना अंतर्गत होड़ोंग गांव एवं करकटा गांव में पुलिस द्वारा लगभग 1.5 एकड़ खेत में लगे अवैध अफीम की खेती को नष्ट किया गया। राज्य के श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने क्षेत्र की जनता से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इस दौरान लोगों ने उनका अभिनंदन भी किया। श्री भोक्ता ने कहा कि सरकार जन सामान्य के कल्याण के लिए पूरी संवेदनशीलता से अनवरत काम कर रही है। पलामू में 3 शातिर चोरों को पुलिस ने पकड़ा है। दरअसल ये लोग साड़ी का फेरी करने के नाम पर पहले टेम्पू भाड़ा पर लेते थे, फिर टेम्पू एवं साड़ियों की चोरी करते हुए फरार हो जाते थे। पुलिस ने सूचना पर कार्रवाई करते हुए भागने के सभी संभावित क्षेत्रों में चेकिंग लगाकर पीछा कर तीनों चोरों को टेम्पू एवं 40 पीस साड़ी तथा 3 मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार किया। केंद्रीय मंत्री सह खूंटी सांसद अर्जुन मुंडा ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करने वाले भील जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी भीमा नायक जी के बलिदान दिवस पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। गुमला पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार गुमला जिला में अवैध पत्थर उत्खनन को लेकर लगातार छापेमारी की जा रही है, जिसके तहत सिसाई थाना अंतर्गत लामटोंगरी में छापा मारकर 11 लोगों के विरुद्ध केस दर्ज किया गया। सरायकेला जिले के गम्हरिया, चांडिल एवं कपाली थाना क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न जगहों पर उत्पाद विभाग एवं पुलिस की टीम ने संयुक्त छापेमारी कर अवैध शराब भट्टी को ध्वस्त किया। इस दौरान सैकड़ों लीटर अवैध शराब एवं जावा महुआ को नष्ट किया गया। धनबाद पुलिस द्वारा ICL के सहयोग से निरसा थाना क्षेत्र के कुहका भीटी पंप एरिया में बने अवैध मुहानों की भरपाई JCB मशीन द्वारा मिट्टी एवं पत्थर से की गई। गोड्डा उपायुक्त ने समानाली स्थित अपने कक्ष में जनता की फरियाद को सुना, जिसमें जिले के दूर दराज के गांव से 12 लोगों द्वारा अपने आवेदन के माध्यम से अपनी अपनी समस्याओं को रखा गया। इस दौरान उपायुक्त ने उनकी शिकायतों को बारी बारी से सुना और संबंधित विभाग के अधिकारियों को उसके निष्पादन हेतु आवेदनों को प्रेषित किया। रांची में मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल कप का आज विधिवत समापन हो गया। इस 3 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने अपने दमदार प्रदर्शन से लोगों का दिल जीत लिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत अन्य अतिथियों ने समापन समारोह के मौके पर खिलाड़ियों को सम्मानित किया तथा उनकी हौसला अफजाई की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए निरंतर काम कर रही है। नौजवान के अंदर छुपी जो गुण है उसको समझने, उसको देखने, उसको तराशने का प्रयास नहीं के बराबर हुआ। आज इसी का परिणाम है कि आज हमारे राज्य के खिलाड़ी देश के टीम के कप्तान के पदों को भी सुशोभित कर रहे हैं और देश का भी नाम रोशन कर रहे हैं और झारखंड प्रदेश का भी नाम रोशन कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे खेल की दिशा में कार्यक्रम चलाए गए हैं। कोडरमा लोकसभा अंतर्गत बागोदर स्टेडियम में सांसद खेल महोत्सव में रोमांच से भरे फाइनल मुकाबले में टीम गांडे ने टीम कोडरमा को पराजित कर खिताब अपने नाम किया। केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इस दौरान खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया और शुभकामनाएं दी। मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे।
मार्च महीने से चल रहा था, आज उसका समापन हुआ और झारखंड प्रदेश के अंदर हमें लगता है ये सबसे बड़ा टूर्नामेंट था। लगभग 288 टीम भाग ली। राज्य में सर्द हवाओं से एक बार फिर कड़ाके की ठंड की वापसी हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान खूंटी और सिमडेगा में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर गया। बढ़ते ठंड के मद्देनजर कई जिलों में प्रशासन ने गरीबों और असहायों के लिए हाथ बढ़ाए हैं। गढ़वा के उपायुक्त ने भी जिले के 150 गरीबों के बीच कंबल का वितरण किया। उपायुक्त ने कहा कि सरकार जन कल्याण के लिए वचनबद्ध है। सरकार से जो कंबल वितरण के लिए मिले हैं वो हम लोग बांट रहे हैं और ऑलरेडी जो हम लोगों ने जिले के विभिन्न प्रखंडों में इसका वितरण किया है। यहाँ पे ये बात भी संज्ञान में आई है कि इनमें से कुछ लोगों से बातचीत के क्रम में कि उनको पेंशन नहीं मिल रहा था, हालांकि कुछ दूसरे जिले के भी लोग हैं, लेकिन हमने कहा है कि कल कैंप लगा के इन सबके फॉर्म भरवाएंगे। जो इस जिले का होगा उनका यहाँ स्वीकृत करेंगे और बाकी जिले का हम वहाँ के संबंधित उपायुक्त को भेज के हम लोग प्रयास करेंगे कि उनको भी पेंशन और अन्य जो सुविधा है उनसे जोड़ा जा सके। गरीबों के उत्थान के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से वंचित वर्गों की जिंदगी बदल गई है। गिरिडीह के भुइयां टोली में भी कई लोगों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं का लाभ मिला है, जिससे उनका जीवन आसान हुआ है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन से गिरिडीह नगर निगम के धारियाडीह मोहल्ला अंतर्गत भुइयां टोली की तस्वीर बदल गई है। कच्चे और टूटे फूटे जीर्ण शीर्ण मकानों की जगह ढलाई के प्रधानमंत्री आवास बन गए हैं। मकानों में शौचालय, गैस सिलेंडर, खाने के लिए मुफ्त अनाज और इलाज के लिए 5 लाख रुपए का स्मार्ट कार्ड मिलने से लाभार्थी पिंकी, रीता, पार्वती और माधुरी काफी खुश हैं। महिलाएं कहती हैं कि केंद्र सरकार ने उन्हें उम्मीद से ज्यादा दिया है। सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हम लोग के लिए घर का सुविधा दी। हम लोग का सरकार राशन कार्ड दिए, राशन मिलता है, उज्ज्वला योजना वाला भी मिलता है, गैस मिला है। उसके बाद हम लोग का आयुष्मान वाला कार्ड भी बना हुआ है, उसके बाद शौचालय भी बना हुआ है। इसके लिए हम सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे टूटा फूटा हुआ घर था, पर कल रथी वाला था, क्या बोलते करकेट के था, पानी उनी का तनी दिक्कत था, चूता उता था। अब सरकार दिए हैं तो सरकार बना दिया, अभी ढलैया घर में रह रहे हैं। अब सरकार ने दिया तो उसकी मदद से हम लोग आज छत वाले घर में रह रहे हैं। सरकार तरफ से कॉलोनी मिला है तो हम लोग की व्यवस्था हो रहा है, छोटा छोटा बाल बच्चा है। इधर स्थानीय निवासी विजय राम और करण राय का कहना है कि वे मिट्टी के घर में रहा करते थे और छत वाला मकान उनके लिए सपने जैसा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पक्का मकान देकर उन जैसे गरीबों की जिंदगी बदल दी है, जिसके लिए वे केंद्र सरकार के आभारी हैं। टूटल फूटल घर था, हम लोग पर पानी चूता था, हम लोग रहते थे। मोदी सरकार हम लोग को कॉलोनी दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। क्षेत्र के पार्षद प्रतिनिधि ने बताया कि उनके इलाकों में 250 गरीबों को पक्का मकान बन गया और उनका गृह प्रवेश करा दिया गया है और शेष 60 से अधिक लोगों का आवास निर्माणाधीन है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की मदद से साल 2024 तक सभी कच्चे मकान वालों का पक्का मकान बनवा दिया जाएगा। लगभग 250 आवास का कार्य पूर्ण कर लिया गया है और लगभग 50 से 60 आवास पे कार्य चल रहा है। हमारा प्रयास है कि वार्ड के अंतिम व्यक्ति तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पहुंचाने का काम करें, जिससे कि लोगों को पक्का आवास मिल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश का तेज गति से विकास हो रहा है और गरीबों के सपने सच हो रहे हैं। गिरिडीह नगर निगम के धारियाडीह मोहल्ला अंतर्गत भुइयां टोली में बदलाव की यह कहानी केंद्र सरकार की संवेदनशीलता का भी परिचायक है, जिसने कमजोर वर्गों को सहारा दिया है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य की महागठबंधन सरकार के 3 साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री ने दी कई सौगात। 890 करोड़ रुपए डीबीटी से हस्तांतरित, जन कल्याण की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रमुख विपक्षी दल भाजपा ने सरकार को हर मोर्चे पर बताया फेल, जारी किया आरोप पत्र। भाजयुमो द्वारा सरकार की नाकामियों को उजागर करने के लिए